हेलो टू ऑल माय डियर डिवाइन सोल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि रीयूनियन कैसे होता है, किस सिचुएशन में होती है टीएफ जब रीयूनियन होता है। दोस्तों, होता क्या है, रीयूनियन उस स्टेज पर होता है जब टीएफ पूरी तरह से शक्ति स्वरूप में होती है, अपने पूरी हाई लेवल पर होती है, हाई वाइब्रेशन में होती है। एक तितली की तरह जब वो उड़ने लग जाती है, जब वो अपनी लाइफ के बारे में सोचने लग जाती है, जब उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ, उसकी खुशियों की तरफ, लाइफ की ग्रोथ की तरफ होता है और अपने पर्पस की तरफ होता है, तब होता है रीयूनियन। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब इम्बैलेंस होते हैं, यानी हील्ड नहीं होती है टीएफ, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो लगातार चैनल्स देखेगी। और जैसे टैरो रीडिंग का भी बहुत सारे लोग सहारा लेते हैं शुरू में, हालांकि वो चीज़ सही भी है क्योंकि कुछ लोग टैरो रीडिंग के ज़रिए ही इतना कुछ सीखते हैं, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं उनको बताया जाता है कि क्या आपका कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है। लेकिन जब स्टेज की शुरुआत में होते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है टैरो रीडिंग देखने का। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि उस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती है टीएफ। वो अनलिमिटेड वीडियोस देखेगी टैरो की और फिर भी उसको कुछ समझ नहीं आएगा। फिर वो सोचेगी कि टैरो में सब कुछ सही बताया जाता है, क्योंकि दोस्तों वो जर्नल रीडिंग होती है। हाँ, कुछ आपके डाउट क्लियर होते हैं उसमें, क्योंकि बहुत सारे रास्ते टैरो रीडिंग से भी मिलते हैं। लेकिन जब आप हील हो जाते हो उस टाइम पे आप खुद ही टैरो को छोड़ देते हो और आपका फोकस अपने आप अपने कामों पर लग जाता है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं ना कि यूनियन उस टाइम पे होता है जब आप सब कुछ भूल जाते हो, यानी वो दुख तकलीफ़ और जो डीएम से आपको मिले थे वो सब आप भूल जाते हो, और डीएम को भी काफ़ी हद तक आप भूल जाते हो। उस तरीके से नहीं भूलते, लेकिन जो वो एक पागलों वाला ऑब्सेशन होता है, उसके पीछे भागना, उस चीज़ से आप बहुत आगे निकल जाते हो। और आपको जब आप पूरी तरह से बैलेंस हो जाते हो उस टाइम पे आपको रीयूनियन का होना या होना उसका फ़र्क भी नहीं पड़ता। आप ही सोचते हो जब होगा होगा, आप यूनिवर्स पर छोड़ देते हो, गॉड पर छोड़ देते हो। और जो अभी फर्स्ट लेवल पर है या जो जर्नी के मिडल में है, यानी बीच में है, उनको ये बातें थोड़ी अजीब लगती होंगी, क्योंकि वो अभी हील नहीं है। उनको वो चीज़ें बहुत टाइम बाद अंडरस्टैंड आती है, जब वो पूरी तरह से, क्योंकि चीज़ें उनके माइंड से क्लियर हो जाती है, डाउट क्लियर हो जाते हैं। गलती उनकी भी नहीं है, लेकिन जो हील सोल हैं, जो अब हील हो चुकी हैं, वो भी सोचती थी कि जब उन्हें बोला जाता था कि आप इतने हील हो जाओगे कि आप काफ़ी हद तक भूल जाओगे, कि आप उसके पीछे भागना छोड़ दोगे। और उस टाइम पे जब आपको ये बातें बोली जाती है तब आपको विश्वास नहीं होता। आप ये सोचते हो कि क्या सच में हम इस एनर्जी से बाहर आ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, भगवान पर विश्वास जब होता है और जब आप लगातार डिसिप्लिन से अपना इनवक पूजा पाठ प्रेयर्स करते हो रूटीन से डेली, तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ चेंज हो जाता है। और आप खुद सोचते हो कि मेरी लाइफ में कितना चेंज आ चुका है। जहाँ एक तरफ से सप्रेशन की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से, डीएम के दूर जाने की वजह से आप अपनी लाइफ में सब कुछ खो देते हो, आप अपने आप को ही खो देते हो। लेकिन हील होने के बाद आप दोबारा अपने आप से मिलते हो, अपने आप से प्यार करते हो, तब आप कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती, यहाँ तक कि डीएम भी इफ़ेक्ट नहीं करता। उस टाइम पे आप पूरी तरह से हील हो। ठीक है, आप ही सोचिए दोस्तों, जब आपकी लाइफ में कोई नहीं होता उस टाइम भी आप बहुत खुश होते हो ना। और सबसे पहले बचपन में कौन सा प्यार होता है, बचपन में बच्चा कितना खुश होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से बैलेंस होता है, उसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती, वो हील होता है और वो हर सिचुएशन में खुश रहता है। और ऐसे ही जब एक बैलेंस टीएफ बन जाती है तो वो हर सिचुएशन में खुश रहती है, चाहे डीएम उससे बात करे या ना करे। लेकिन
यूनियन भी दोस्तों होता उसी कंडीशन में है जब पूरी तरह से वो डिटैचमेंट की एनर्जी में आ जाती है, उसको पीछा करना छोड़ देती है, उसकी सोशल मीडिया पर उसको देखना बहुत कम कर देती है। कई बार तो उसका मन ही नहीं करता, क्योंकि वो फील करने लग जाती है ना कि वो तो मेरे अंदर ही है, वो तो मैं ही हूँ, वो चीज़ तो कभी कम हो ही नहीं सकती दोस्तों। क्योंकि वही बात होती है जिससे हमारा रिश्ता गहरा होता है, वो चाहे हमारे कितने दूर हो, क्योंकि और वही सबसे पास होता है। उसको हम फील करने लग जाते हैं, हमारे अंदर के डर निकल जाते हैं, और तभी वहाँ हलचल स्टार्ट होती है कि ऐसा क्या हो गया डीएफ में कि इतनी एनर्जी आनी बंद हो गई। जैसे वो पीछे भागती थी, स्टॉक करती थी, बार बार बीच बीच में मैसेज कर देती थी। अब क्या हुआ दोस्तों, तब होता है असली रीयूनियन। सही मायने में तो तभी होता है रीयूनियन, वो होता है बिल्कुल हाई लेवल का और पूरा बैलेंस वाला रीयूनियन और हाई वाइब्रेशन वाला यूनियन। बीच में छोटे मोटे हो जाते हैं, बीच में बात हो गई, लेकिन दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको पूरी तरह से तैयार रहना है, चेक करना है कि किस कंडीशन में है डीएम। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर वो आए और वो आपकी एनर्जी को ख़राब करके चला जाए, आपके मेहनत पर पानी फेर जाए। आपको पूरी तरह से बैलेंस रहना है, उसको सीखनी होगी ये चीज़ें कि उसको क्या करना है। ओके, और तो ऐस उसी कंडीशन में रीयूनियन हमेशा सक्सेसफुल होता है जब डीएफ बिल्कुल डिटैचमेंट की एनर्जी में आ जाती है, वो पीछे भागना भी छोड़ देती है और ना वो कोई शिकायत रहती है उसके मन में। हाँ, अगर डीएम खुद से कुछ बताए तो वो उसको आराम से सुनती भी है, हर चीज़ को वो बैलेंस तरीके से स्थिर रहकर उसको स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है। उस टाइम पे रीयूनियन कंप्लीट होता है, और हाई वाइब्रेशन वाला रीयूनियन उस टाइम पर ही होता है जब वो रीयूनियन की बहुत सारे वो रीयूनियन की चैनल भी देखना पसंद नहीं करते। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि रीयूनियन की चैनलिंग है, चैनलिंग उसको इतना इफेक्ट ही नहीं करती। वो सोचती है जब भगवान करेंगे तब हो जाएगा, उसे इतना विश्वास हो जाता है। और जो थोड़ी बहुत ही डाउट उसको आते भी है, उसको तुरंत वो क्लियर कर लेती है। उस टाइम पे डीएफ पूरी तरह से एक शक्ति स्वरूप में होती है। और दोस्तों तभी डीएम आते हैं, क्योंकि जब यहाँ एक बटरफ्लाई बन चुकी है तो सामने वाला तो उसको सामने वाले को तो वो अट्रैक्ट करेगी ही। तब डीएम अट्रैक्ट होते हैं और वो डीएफ से कांटेक्ट में आते हैं और उनको सारी बातें क्लियर करते हैं उनके साथ दोस्तों। ओके, तो आई होप आपके रीयूनियन के बारे में जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। क्योंकि दोस्तों रीयूनियन तभी होता है जब आप पूरी तरह से एक शक्ति स्वरूप में होते हैं और आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि रीयूनियन आज हो रहा है कल हो रहा है। आप पूरी तरह से गॉड की शरण में होते हैं, भगवान की जब शरण में होते हो ना, तो टेंशन लेने की एक भक्त को नीड ही नहीं है। वो ईश्वर बैठे हैं ना, सब कुछ वो देख लेंगे। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम आए, और काम आए तो मुझे बताना। और गॉड ब्लेस यू ऑल।